भोजन कैसे करें, यह एक सबसे बड़ी विद्या है। आर के माधवन जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भोजन करने की कला सीखने के लिए अमेरिका डॉक्टर के पास गए। उन्होंने उनको सिर्फ 2 ब्रेड के टुकड़े दिए दिन भर के भोजन के रूप में। उन्होंने कहा कि ब्रेड के टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे कौर में मुंह में रखें और एक ही कौर को 40 बार चबाएं। जब एक ही कौर को 40 बार चबाया जाता है तो उसमें लार उत्पन्न होती है और वह लार भोजन में मिलकर शरीर का संपूर्ण पोषण करती है। बहुत ही कम अपशिष्ट बनता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत ही कम घास खाकर या बहुत ही शाकाहारी भोजन कर कर बैल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह जो भी खाता है उसको दिन भर जुगाली करता है। जितने भी अधिक शक्तिशाली जीव हैं, जैसे कि घोड़ा है, हम अश्व शक्ति में पावर को मापते हैं, शक्ति को मापते हैं, ताकत को मापते हैं, तो वो क्या है, शाकाहारी हैं, परंतु अपने भोजन को बहुत अधिक चबाते हैं, चबाने के बाद भी जुगाली करते हैं। तो उन्हीं का उदाहरण देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि आप भोजन जो भी करें उसे अच्छी तरह चबाएं, कम से कम 40 बार चबाएं, तो आप बहुत ही कम भोजन कर पाएंगे। और वह इतनी देर में किया जाएगा भोजन, तब तक मस्तिष्क संकेत दे देता है कि आप तृप्त हो चुके हैं। क्योंकि कभी भी आप देखना, अगर आप भोजन का एक कौर खाकर बीच में कोई काम करने लग जाते हैं तो थोड़ी देर में आपको तृप्ति महसूस हो जाती है, आपको पेट भरा भरा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क को समय का अंतराल मालूम पड़ता है। अगर उसे थोड़ी देर बाद भोजन नहीं दिया जाए तो वह स्वयं संकेत दे देता है कि वह तृप्त हो चुका है, दाब चुका है। यही कारण है कि आप एक कौर को अगर 40 बार चबाते हैं या कम से कम 50-60 बार चबाते हैं तो मस्तिष्क तक संकेत पहुंच जाता है, क्योंकि उसको टाइम लिमिट बढ़ जाती है। जब आप भोजन करते हैं, आप एक ही रोटी अगर 40 एक एक कौर को 40 बार चबाते हैं तो वो एक ही रोटी आपको 15-20 मिनट में ख़त्म होगी। लेकिन आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप 3-4 रोटियां 1 मिनट में खा पाएंगे और आप मस्तिष्क को समय अंतराल नहीं मालूम पड़ेगा और उसे 10-15 मिनट लगते हैं तृप्ति महसूस होने में, और आप 15 मिनट में बहुत सारी रोटियां खा जाएंगी, जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा, पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, आप पचा नहीं पाएंगे, कई व्याधियां उत्पन्न होगी। एक महान योगाचार्य ने कहा है कि आप जब भी आपको छुट्टी का दिन मिले तो आप भोजन को स्वाद लेकर खाएं, उसकी सुगंध लें सबसे पहले, और उसमें क्या क्या वेरिएंट्स मिले हुए हैं, अवयव मिले हैं, उनको देखें, निहारें, उनके कलर को देखें, उनके रंग को देखें, उनके पास में लाकर खुशबू लें और एक ही कौर को थोड़ी देर मुंह में रखें, एकदम न निगल जाए तो बहुत सारी लार उसमें मिल जाएगी। उसका असली स्वाद आपको पहली बार मालूम पड़ेगा। कोई भी भोजन अगर आप स्वाद लेकर खाते हैं तो उसका अलग ही आनंद है, वो उसका सही अर्थों में रस आप ले पाएंगे। उसका जो सही स्वाद है, प्रकृति ने उसको जो स्वाद दिया है, उसका आप महसूस कर पाएंगे। अभी तक तो आप कचरा खा रहे थे और कचरा ही निकाल रहे थे, लेकिन भोजन करने की यह कला आपको असली अर्थों में जीवन का अर्थ समझाएगी। यह एक ध्यान की विधि भी है कि आप प्रत्येक कार्य को ध्यान से करें, तो उसमें भोजन भी शामिल है कि भोजन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। जब भोजन कर रहे हैं तो किसी और बात का विचार न करें। पूरी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय यही है कि आप भोजन कर रहे हैं, उसके एक एक कौर का स्वाद ले रहे हैं, उसमें क्या क्या अवयव मिले, कौन से मसाले मिले हैं, हल्दी, लहसुन, जीरा, क्या क्या मिला है, उसको महसूस कर रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, तो आपका भोजन प्रसाद हो जाएगा। जैसे प्रभु को आप प्रसाद चढ़ाते हैं और वो आपके जीवन में अनमोल क्षण लेके आता है, सुधार लेकर आता है, आपके शरीर को स्वस्थ करता है,
विकारों को दूर करता है। ऐसे ही प्रत्येक दिन भोजन करें, भोजन को प्रसाद बनाकर करें, थोड़ा उसे समय दें। उस समय कोई विचार मन में न लाएं, सिर्फ भोजन के बारे में ही विचार करें, देखें, महसूस करें, उसे भोजन करें। तो ये भोजन औषधि बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, आपके लिए गुणकारी बन जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।